हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 6th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी आई है, जो आपकी न्यू बुक आई है, उसका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं और ये सारा सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जो आपकी सामाजिक विज्ञान वाली बुक है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है, सामाजिक विज्ञान की बुक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ठीक है, तो ये है आपकी बुक। और बुक में जब हम इसके प्रिलिज्म पे चलते हैं तो प्रिलिज्म में हमको एक यहाँ पे इस तरीके से संदेश दिया है, वसुदेव कुटुम्बकम, जिसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और यहाँ पे हमारे कुछ मूल अधिकार और नागरिकों को के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको हम देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम अपने जो इसमें कितने कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर्स की बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर हैं। और ये 14 चैप्टर जो है कितनी यूनिट्स में डिवाइड है? 5 यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे 5 विषयों पे डिवाइड है। हमारा का विषय जो है, सबसे पहले तो हमारा आता है परिचय। ठीक है, समाज विज्ञान को हम क्यों पढ़े। ठीक है, उसके बाद विषय का आता है, जिसका नाम है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। ठीक है, तो ये इस का विषय में हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। दूसरा चैप्टर है महासागर और महाद्वीप। तीसरा चैप्टर है स्थल रूप एवं जीवन। फिर हमारा खा विषय आता है, जिसका नाम है अतीत के चित्रपट। ठीक है, इसमें भी हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। चौथा चैप्टर है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। पांचवा चैप्टर है इंडिया अर्थात भारत। छठा चैप्टर है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। फिर उसके बाद हमारा विषय गा आता है, जिसका नाम है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। इसमें हमारे 2 चैप्टर हैं, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, और 8वां चैप्टर है विविधता में एकता या एक में अनेक। फिर हमारा विषय घा आता है। ठीक है, इस घा विषय का नाम है शासन और लोकतंत्र, जिसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। 9वां हमारा चैप्टर है परिवार और समुदाय। 10वां चैप्टर है आधारभूत लोकतंत्र। फिर 11वां चैप्टर है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। फिर 12वां चैप्टर है आधारभूत लोकतंत्र भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। फिर हमारा विषयड़ा आता है। ठीक है, जिसका नाम है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, जिसमें 2 चैप्टर है। 13वां चैप्टर है कार्य का महत्व और 14वां चैप्टर है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। और उसके बाद कुछ शब्दावली दी गई है, विवाह स्रोतों से चित्र और मानचित्र दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, उनका प्रॉपर मतलब आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे। उनके प्रश्न उत्तर जो है वो भी हम अलग क्लास में कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम आपको कराएंगे। और अगर आपको ये सारी की सारी बुक्स चाहिए, उनके सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और हमारे ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप ऐप पे जाइएगा, वहां पे आप डालिएगा जोजस स्टडी, इस चैनल का नाम डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत के संविधान का भाग 3। ठीक है, भाग 3 और ये अनुच्छेद हमारा कौन सा दिया गया, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो, लेकिन हम प्रॉपर आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी बुक में दी गई हैं, इसीलिए ही मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वरना इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल यहाँ पे भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हमारे मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पहला है समता का अधिकार, फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो हमारी समता का अधिकार है, उसमें क्या हमारा दिया गया है, उसमें दिया गया है विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण। फिर है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। फिर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और
उपाधियों के अंत। स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति और स्वातंत्र्य। फिर हमारा दूसरा वाला पॉइंट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब जो भी बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु में है उनकी शिक्षा जो होगी वो निःशुल्क होगी। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, प्रतिषेध। फिर है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा आएगा अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। फिर आएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इस तरीके से ये हमारा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मूल कर्तव्य जो है वो हमारे दिए गए हैं अनुच्छेद 51 का में, ठीक है। नागरिकों के मूल कर्तव्य के अनुच्छेद जो है किसमें है, अनुच्छेद 51 का में है, ठीक है। मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, भाग, अगर भाग पूछा जाए तो भाग हो जाएगा 4 का, ठीक है। अनुच्छेद पूछा जाएगा 51 का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मूल कर्तव्य जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, चलो। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कुल टॉप पॉइंट तक, का से लेकर टॉप पॉइंट तक दिए गए हैं, जिनको आप अपनी बुक से देख सकते हो। फिलहाल जो हम आपके चैप्टर पढ़ाएंगे प्रॉपर आपको समझाते हुए पढ़ाएंगे, उनके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ये आपकी हिंदी मीडियम की क्लास रहेगी। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बता देते हैं यहाँ पे आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपकी नई एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जहाँ पे आपकी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।